नमस्कार, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम सोराइसिस के विषय में चर्चा करेंगे और अनुभवी होम्योपैथिक चिकित्सकों ने कैसे इस रोग को अच्छा किया, इस पर प्रकाश डालेंगे। तो आइए देखते हैं। मानव जीवन में त्वचा का सर्वाधिक महत्व है, जिससे हम एक दूसरे को पहचानते हैं और सुंदर और असुंदर होना भी त्वचा पर ही निर्भर करता है। चर्म रोगों के कुप्रभाव से त्वचा विकृत हो जाती है, जिससे हमें स्वयं भी आत्मग्लानि होने लगती है। सोराइसिस एक ऐसा ही दुष्ट और दीर्घकालीन चर्म रोग है। इसे चर्म कैंसर कहें तो कोई अतियुक्ति नहीं होगी। एक बार यह रोग हो जाने के बाद शीघ्र साथ नहीं छोड़ता है। शरीर की त्वचा से भूसी के धुर्रे निकला करते हैं। इस वीडियो में सोराइसिस का इलाज अनुभवी होम्योपैथिक चिकित्सकों ने किस प्रकार किया, इसी का विवरण मैं कर रहा हूं। पहली दवा है आर्सेनिक एल्बम 6 से 10 पोटेंसी में, या फिर इससे भी ऊंची शक्ति का इस्तेमाल किया जाता है। डॉक्टर ट्रेवोर स्मिथ के अनुभव के अनुसार आर्सेनिक अत्यंत असाध्य सोराइसिस के लिए है, जिसमें त्वचा मोटी हो जाती है और खुजली होती है। डॉक्टर डेवी ने लिखा है कि जब चमड़ी मोटी पड़ जाए, जिसमें दाने और मुहासे भी होते हैं, आर्सेनिक उपयोगी है। डॉक्टर विंगर ने आर्सेनिक को सोराइसिस में लाभकारी बताते हुए कहा है कि इसके प्रयोग से सर्वप्रथम यह प्रभाव होता है कि दाने अधिक लाल हो जाते हैं और सूजन आ जाती है। ऐसे में दवा रोक दें और अच्छे परिणाम की प्रतीक्षा करें। अच्छे परिणाम अवश्य मिलेंगे। डॉक्टर सी डनहम ने आर्सेनिक एल्बम 4x शक्ति का प्रयोग सोराइसिस में सबसे अच्छा बताया है। उनका ऐसा अनुभव रहा। मैं अपना अनुभव बता रहा हूं कि कुछ वर्ष पूर्व सोराइसिस का एक जीर्ण अर्थात क्रॉनिक रोगी चिकित्सा के लिए आए। वे करीब 15 वर्षों से इलाज कराने के बाद अंत में एम्स से लौटे थे। संपूर्ण शरीर में जलन तथा नोचते नोचते शरीर की खाल के धुर्रे उड़ जाते थे। प्रारंभ में चमड़ा का तांबा जैसा रंग, किंतु बाद में मछली के चोइटे की तरह खाल उखड़ता था। रात्रि में भयंकर जलन तथा खुजलाते खुजलाते नींद नहीं आती थी। दोपहर तथा आधी रात में रोग बढ़ जाता था। ऐसा मैंने देखा कि दोपहर और आधी रात में रोग उनका बढ़ जाता है। तब मैंने उन्हें आर्सेनिक एल्बम 200 एवं बाद में लक्षणानुसार रात्रि में सीपिया 30 शक्ति की दवाइयां दी। कुछ ही दिनों में आश्चर्यजनक लाभ देखकर वे दंग रह गए। रोगी 80% तक लाभ होने की बात स्वयं भी कहा करते थे। दूसरी दवा है एसिड क्राइसो 3x से 30 पोटेंसी में इस्तेमाल कीजिएगा। डॉक्टर एल्वा बेंजामिन ने लिखा है कि यदि नाखून में सोराइसिस हो, अन्य कोई लक्षण ना हो, तो नित्य 3 बार एसिड क्राइसो दें। इस रोग में यह बहुत ज्यादा लाभकारी दवा है। तीसरी दवा आर्स ब्रोमेटम 3x में। आर्स ब्रोम सोरा और सिफिलिस दोष से उत्पन्न सोराइसिस में अत्यधिक लाभकारी रहा है। कुछ विद्वानों ने इसे सोराइसिस की उत्कृष्ट दवा माना है तथा इस रोग में इस दवा की 3x शक्ति देने की सिफारिश की है। डॉक्टर एम डीपर बॉर्न ने आर्स ब्रोमाइड 3x, फाइटोलक्का डिकेंड्रा 2x, नाइट्रम सल्फ 6x, हाइड्रोकोटाइल 3x और बोरेक्स 3x द्वारा सोराइसिस के अनेकानेक रोगियों का सचित्र आरोग्य विवरण दिया है तथा इस रोग में सोडियम हाइपोसल्फेट से स्नान करने तथा गर्म जल के झरने में स्नान करने की विशेष रूप से प्रकाश डाला है। डॉक्टर आर के टंडन तथा बी के बजाज के अनुसार आर्स ब्रोम क्यू अर्थात मदर टिंचर की 10 बूंद लंबे अरसे तक देनी चाहिए। बीच बीच में सल्फर 1 mg की एक खुराक प्रत्येक 15 दिनों पर दें। बोरेक्स 30 भी लंबे समय तक देनी चाहिए। अनेकों रोगी ठीक हुए हैं। चौथी दवा आर्स आयोडेटम 3x से 1 m शक्ति तथा इससे भी ऊंची शक्ति का इस्तेमाल करना पड़ सकता है। सोराइसिस की यह एक विशिष्ट औषधि है। साथ ही चर्म कैंसर एवं लूपस अर्थात चर्म यक्षमा जैसे असाध्य चर्म रोगों की भी आर्स आयोड एक कीमती दवा है। डॉक्टर एस.जी. मुखर्जी ने लिखा है कि नाना प्रकार के चर्म रोग, जिसमें सफेद सूखे छिलके के खाल से उखड़ते हैं, बेहद खुजली जो कि पानी के धोने से बढ़ती है, उसमें यह दवा बहुत ज्यादा उपयोगी रहती है। डॉक्टर बोरी के शब्दों में त्वचा सूखी, परतदार, कीलदार, खुजली, त्वचा उखड़ जाए और उसमें से रस बहे, त्वचा कच्ची कच्ची रह जाए, उसमें आर्स आयोड लाभ देगा। आर्स आयोड की एक विशेषता यह है कि चमड़े से मछली के छिलके की तरह बड़ी बड़ी या पतली पतली या मोटी मोटी खाल छूट जाती है। रोगी खुजलाते खुजलाते कुछ छिलका फेंक देता है।
छिलके निकल जाते हैं, भीतर घाव निकल पड़ता है। डॉक्टर एम भट्टाचार्य ने अपने चिकित्सा अनुभव में लिखा है कि हमारे एक रिश्तेदार को ऐसा चर्म रोग हुआ था। तरह तरह की दवा का सेवन, इंजेक्शन आदि से भी कोई फायदा ना होता देखकर हमने अर्थात डॉक्टर भट्टाचार्य ने उन्हें आर्स आयोड की 6x शक्ति से शुरू करके 1000 शक्ति तक की कुछ मात्राएं का प्रयोग करके उनका रोग पूरी तरह से आरोग्य किया था। 5वीं दवा आर्स सल्फ रुब्रम 3x से 200 शक्ति में। डॉक्टर एनसी घोष के शब्दों में सोराइसिस इत्यादि की तरह कई प्रकार के चर्म रोग और बहुत दिनों के पुराने अतिसार जिसमें मल में बदबू हो, इसी से विशेष लाभ होता है। 6ठी दवा रेडियम ब्रोमाइड 30 पोटेंसी। इस दवा के लक्षण में सोराइसिस वाले स्थान पर जलन एवं खुजली अधिक होती है। रेडियम ब्रोमाइड लिंग की सोराइसिस में अधिक फायदा करती है। 7वीं दवा एनाकार्डियम 200। डॉक्टर विशपाल पार्थ सारथी ने अपने चिकित्सीय अनुभव में इस प्रकार से व्यक्त किया है कि अपरस सोराइसिस, अपरस का अर्थ यहाँ सोराइसिस है, कि 29 वर्षीय महिला इलाज के लिए आई। देखने में पतली, क्रोधित, ऊपर से नीचे तक सोराइसिस के परतदार घावों से ढकी, मुख्य रूप से पैरों और बाहों पर। 6 माह पूर्व अर्थात 6 महीने पहले विवाह हुआ था। उसकी निराशा कई प्रकार से अभिव्यक्त हुई। उनके अब तक के अनुभव की यह सबसे अनूठा केस। उनकी त्वचा का रोग जनवरी 1995 में शुरू हुआ। मार्च 1996 में रोग वृद्धि। रोग बाएं से दाहिने पैर, बाहों और टांगों में फैल रहा था। फटने के साथ कठोर त्वचा और खुजलाहट होती थी। जलन युक्त लाल घाव हो जाना और उनकी परत छूटती थी। शादी के बाद रोग बढ़ गया था। स्नान से भी रोग बढ़ जाता था। स्नान से बदतर हो जाता था। अचार, चॉकलेट, केला के लिए उत्कृष्ट इच्छा। खट्टे भोजन और टमाटर के प्रति अभिरुचि। मासिक धर्म कम मात्रा में। माहवारी से पहले भूख में वृद्धि 10 दिन में 3 बार। मैथुन में अरुचि थी, उनमें मैथुन करने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी क्योंकि वह अपने शरीर से घृणा करती थी। शादी के बाद वह सिंगापुर गई थी और उसका भाई वहां आया तो पुनः झगड़ा हुआ और सभी भावनाएं सामने आ गई। उसकी सोराइसिस और खराब हो गई। रोगिणी अपनी ननद से घृणा करती थी जो कि बातूनी, शासक प्रकृति एवं ईर्ष्यालु थी। रोगिणी निरंतर तनाव महसूस किया करती थी। वह चाहती थी कि उसकी ननद चली जाए ताकि वह शांति से रह सके। केस के अध्ययन करने और रिपर्टरी के संबंध लेने के बाद उन्होंने महसूस किया कि एनाकार्डियम ही उसकी मुख्य दवा है, जिसे 200 शक्ति में दिया गया। अगले 14 दिनों में पैर की त्वचा उखड़ने से उनकी बहुत अच्छा महसूस हुआ, उन्हें काफी अच्छा फील हुआ और करीब जनवरी 1997 तक वह पूरी तरह से निरोग हो गई, सिर्फ एनाकार्डियम 200 शक्ति से के प्रयोग से। मतलब काफी 15-15 दिन पे उन्हें एनाकार्डियम दिया गया और उन्होंने अपने को काफी स्वस्थ अनुभव किया। 1997 तक तो उनकी रोग पूरी तरह से ठीक हो गई। 8वीं दवा बेसिलिनम 1M। डॉक्टर बर्नेट ने कहा है कि दाद उन्हीं लोगों को हुआ करता है जिसके वंश में क्षय रोग का इतिहास हो। दमा, खांसी एवं स्नोफिल ग्रस्त रोगियों के वंशानुगत इतिहास मिलने पर सोराइसिस में डॉक्टर बर्नेट बेसिलिनम देते थे और उन्हें काफी लाभ मिलता था। 9वीं दवा बर्बेरिस एक्विफोलियम। डॉक्टर डेवी ने इसे सोराइसिस में काफी विश्वसनीय माना है। इनमें चेहरे पर परतदार पस वाले उद्भेद होते हैं जिसमें बर्बेरिस एक्विफोलियम काफी ज्यादा लाभकारी सिद्ध होती है। 10वीं दवा बोरेक्स 30 से 200 शक्ति तक इस्तेमाल की जाती है। यह सोराइसिस की नई स्थिति में बहुत ज्यादा लाभदायक है। डॉक्टर मैक क्लेटेचेव ने इसे सोराइसिस की एक विश्वसनीय औषधि माना है। बोरेक्स से उन्होंने सोराइसिस के बहुत से रोगियों को ठीक किया है। अगली दवा कोरेलियम रुब्रम 3x से 200। हाथ की हथेली और पैर के तलुओं के सोराइसिस में इससे लाभ होता है। डॉक्टर एम भट्टाचार्य के अनुसार चर्म का उद्भेद मूंगे की तरह लाल रहता है। घाव लाल रंग और चिमटा रहता है। घाव छूना सहन नहीं होता। यह दवा लिंग के सोराइसिस में भी बहुत ज्यादा उपयोगी रहा है। डॉक्टर गेरेंसी महोदय ने लिखा है कि लिंग मुंड के ऊपरी चमड़े के नीचे लाल रंग का चिमटा घाव जिससे लगातार पीला स्राव निकले, उसमें कोरेलियम रुब्रम बहुत ज्यादा लाभकारी दवा है। अगली दवा RNA 200 से 1M इस्तेमाल की जाती है। यह भी होम्योपैथिक की नई दवा है। RNA का पूरा नाम है रिबोन्यूक्लिक एसिड। DNA भी नई दवा है। तो DNA के 15 दिन बाद RNA देने से एक्जिमा, सोराइसिस, सफेद दाग, एलर्जी, जुलपित्ती में बहुत ज्यादा फायदा होते देखा गया है और मैं भी अपने प्रैक्टिस में RNA का इस्तेमाल किया हूं। नई दवा है। अगली दवा हाइड्रोकोटाइल Q से 200। डॉक्टर एम भट्टाचार्य महोदय ने लिखा है कि चर्म उद्भेद, सूखा चमड़ा जिसमें मोटा खाल छूट जाता है,
हथेली, तलवा, हाथ पैर और शरीर में सोराइसिस नामक चर्म रोग, गोल गोल दाग और उसके किनारे खाल छूटती है, उसमें हाइड्रोकोटाइल बहुत ज़्यादा लाभकारी है। मैं खासकर हाइड्रोकोटाइल को मदर टिंचर में इस्तेमाल करता हूं। डॉक्टर डियरबोर्न ने कुष्ठ रोगों में हाइड्रोकोटाइल की काफ़ी प्रशंसा की है। डॉक्टर डीवी साहब ने हाइड्रोकोटाइल द्वारा एक दुराग्रही सोराइसिस के रोगी को पूरी तरह से आरोग्य किया था। डॉक्टर गणेश नारायण चौहान, जयपुर, जो कि राजस्थान में है, ने इस संदर्भ में अपने चिकित्सीय अनुभव इस प्रकार से दिया है कि हाइड्रोकोटाइल 6 कब दिया करें तो धड़, हाथ पैर, हथेली और तलवों में गोलाकार रूप में परत का मोटा हो जाना और चोंयटे का उतरना, वृत्ताकार दाग के साथ ही चोंयटेदार किनारे, शुष्क उद्भेद, असहनीय खुजली में बहुत ज्यादा उपयोगी है। हाइड्रोकोटाइल और थायराइडियम के लक्षण आसपास काफी मिलते हैं। ये दोनों सदृश औषधियां हैं। अतः हाइड्रोकोटाइल 6 दिन में 3 बार और थायराइडियम 30 रात को 1 बार देने से बहुत से रोगियों को लाभ हुआ है, परंतु इसकी चिकित्सा के प्रारंभ में सल्फर फिक्स एक्सरे का भी प्रयोग करना चाहिए। तो मैंने बता दिया है हाइड्रोकोटाइल और थायराइडियम एक से मेडिसिन है और कैसे इस्तेमाल करें यह भी मैंने बताया। हाइड्रोकोटाइल 30 में कि नित्य 4 बार और रेडियम ब्रोमाइड 30 नित्य 1 बार कुछ सप्ताह देने से भी बहुत ज्यादा लाभ मिलता है, खुजली में, सोराइसिस में, हर चीज में। तो हाइड्रोकोटाइल 30 में इस्तेमाल कर सकते हैं, रेडियम ब्रोमाइड 30 में नित्य हफ्ता में 1 बार। रेडियम ब्रोमाइड को ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, अगर एग्रीवेशन हुआ तो काफी ज्यादा खुजली होता है, हफ्ते में 1 बार भी काफी है। अगली दवा सोरिनम 200। सोराइसिस में सोरिनम एक बहुत प्रमुख औषधि है। सोराइनम एक कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी भी है। सल्फर के बाद सोरिनम देने से धातुगत अवरोध दूर हो जाता है। अगली दवा और अंतिम दवा रेनानकुलस बुल्बोसस 3x से 200 पोटेंसी। यह दवा हथेली के सोराइसिस में लाभदायक है। खुजलाहट, फटना, हथेली में फफोला होना, रंग पीला, उंगलियों की नोक और हथेली के सोराइसिस में विशेष तौर पे रेनानकुलस बहुत ज्यादा लाभकारी है। डॉक्टर भट्टाचार्य महोदय के अनुसार हथेली के फफोले की तरह उद्भेद, मतलब हथेली में अगर फफोले की तरह उद्भेद निकले, जारे का फोड़ा या शीत के कारण पैर के तलवों में छाले पड़ना आदि में रेनानकुलस का आप व्यवहार कीजिए। 3x में या 30 CS में भी बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है। तो मैंने यहाँ करीब करीब सोराइसिस के काफ़ी अच्छी अच्छी मेडिसिन और कैसे होम्योपैथ ने इसका इस्तेमाल करके रोगियों को ठीक किया, इसी का वर्णन किया है। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें ताकि दूसरे भी इससे लाभ प्राप्त कर सकें। अगर वीडियो देखने के बाद भी समझने में परेशानी आ रही हो या आप ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं या आप अपने एड्रेस पर दवा मंगवाना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 9006242658 पर भी हमसे आप संपर्क कर सकते हैं। दवा आपको किसी भी होम्योपैथिक शॉप पर मिल जाएगा। याद रखें, 2 दवा लेने के बीच हमेशा 10 से 15 मिनट का गैप दें। खाना खाने के आधे घंटे पहले या आधे घंटे बाद ही दवा लें। कच्चा प्याज और खट्टी चीज़ों का सेवन ना करें। WSI, रिक्वेग, SBL, एडेल किसी भी कंपनी का दवा आप ले सकते हैं, सभी अच्छी हैं। धन्यवाद।